भुवन जोशी करके एक 19 वर्षीय लड़का था, जिसको भीड़ ने जो है बुरी तरीके से कुचल करके मार डाला। तो इस पर आज जो है मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उनके छोटे भाई है ना, उनके छोटे भाई गोकुल यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं। तो गोकुल, आप हमें बताएंगे कि इस बीच क्या क्या हुआ, आप पूरी घटना के बारे में आप जानकारी देंगे हमें। सर, मैं उस टाइम घटना के समय हल्द्वानी में था। घटना के समय मैं यहाँ मौजूद नहीं था। जब घटना हुई उसके पश्चात दूसरे दिन मुझे कॉल आया मेरे घर से, मेरे बड़े भाई का, कि भाई उसे गया था वहाँ, तो उसकी जमानत करवानी है किसी लड़की के चक्कर में। तो लड़की के चक्कर में जब गया था तो मैंने बोला, भाई अगर मेरा भाई अगर ऐसा काम कर रहा है तो पुलिस उसको लाई है तो पुलिस उसको सजा दे, चाहे उसे फांसी में अंदर करे, चाहे उसको उम्र कैद करे, चाहे उसको 10 साल की सजा करे, उससे हमसे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे सजा देना अगर उसने जुर्म किया है तो। लेकिन जब थोड़ी देर बाद मेरे भाई का फोन आया कि भाई तू घर आ जा, तेरे भाई की डेथ हो चुकी है। तो मैंने उससे जब पूछा कि मेरा भाई आखिर ऐसा क्या हुआ जो पुलिस ने मुझे बताया नहीं कि तेरे भाई की डेथ हो गई है, तू इधर आ जा। तो पुलिस मेरे घर बार बार मेरे घर जाती। सुबह से 9 बजे दरोगा जी गए, पता नहीं कौन दरोगा जी गए, मेरे पिताजी से बोला उन्होंने कि आपका बेटा वहाँ बंद है, आप उसकी जमानत कराओ, जमानत कराओ। तो मेरे घर में बोला तो मेरे पिताजी का हमारे लिए फ़ोन आया, पहले मेरे बड़े भाई के लिए फ़ोन आया, फिर मेरे लिए फ़ोन आया, फिर बड़े भाई का मेरे लिए फ़ोन आया। तो उसने बोला कि भाई की जमानत करानी है, ऐसे ऐसे केस में अंदर हुआ है। मैंने बोला देख भाई, अगर हमारा भाई गलत है, किसी की लड़की के साथ ऐसा कर रहा है तो हम उसकी जमानत नहीं कराएंगे। तो उनसे बोल देना कि जमानत नहीं कराएंगे, आपको जो करना है अपनी कार्रवाई करो। ठीक है भैया। उन्होंने अपना काम किया, वो चले गए। फिर दोबारा आए बल मेरे घर में कि बोले कि भैया आप उसकी जमानत करवाओ। बार बार हमको फ़ोन आ रहे थे। मेरे घर में मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं है, दोनों पैर में उनके। उसके बाद बोले कि चलो हम आपको उठा के जाएंगे वहाँ, उसकी जमानत कराओ। देखो भैया, अगर जमानत करवानी थी तो उतनी प्रेशर पे क्यों करवा रहे थे? आखिर हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। और उसके बाद जब मैं घर को आ रहा था तो मेरे को रास्ते में बहुत सारी वीडियो आने लगी। उसके बाद जब हमें पता चला, वीडियो ऐसी ऐसी आ रही थी कि पूरा गाँव मिल के मार रहा था। और उसके बाद जब मुझे एक वीडियो मिली कि उस वीडियो में वो मेरे भाई का इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं कि जैसे कोई न्यूज एजेंसी वाला उसका इंटरव्यू ले रहा है, उससे बोल रहे हैं। और लड़की से बोल रहे हैं कि लड़की की फोटो मत दिखाना इससे। उसका इंटरव्यू लिया, वो सीधे बोल रहा है कि भाई इसकी माँ ने और इसने मुझे बुलाया था। हाँ, असल में यही है कि उसकी माँ ने और उसने बुलाया था उसे। वो सारी रिकॉर्डिंग उसके फ़ोन पे पड़ी है, उसके साथ जो जसप्रीत गवाह है उसके पास भी पड़ी है। उसकी लड़की ने उसे बुलाया तो वहाँ आके उसको मुकर गई, बोले कि भैया मैं इसकी जानती नहीं हूँ। बोले कि उससे पहले से उसका लव था, लव के चक्कर में उसने उसको मरवा दिया। जब वो गांव में पहुंचा तो उससे मिलने आई। अगर उसका घर जहाँ सलपड़ स्कूल पर मेरे भाई को मारा गया, उससे उसका घर कुछ भी नहीं तो 500 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। ठीक है। अगर वो लड़की उसको जानती नहीं थी तो सलपड़ स्कूल पर क्यों आई? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए दनिया पुलिस से। जो दनिया पुलिस आज हमारे साथ अन्याय कर रही है, जो उन मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है, आखिर किसके दबाव में कर रही है? हम तो यही चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं, जो कातिल हैं वो एक भी ना बचे, जिन्होंने मारे के वो सब बंद हो, और अभी तक बंद नहीं हो पाए। तो यहाँ पर मृतक के भाई का कहना है कि जो दनिया पुलिस है, दनिया पुलिस उनके साथ नाइंसाफी कर रही है और वो राजनीतिक दबाव में उनके साथ राजनीतिक दबाव में जो है काम कर रही है और मृतक के साथ नाइंसाफी हो रही है। और इसके साथ साथ इनका मानना है कि जो मृतक था, मृतक की मृत्यु जो है पुलिस कस्टडी में हुई है। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है, आखिर पुलिस कस्टडी के अंदर एक व्यक्ति की जब हिरासत में है तो कैसे मृत्यु हुई? क्या पुलिस प्रशासन के पास जो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए वक्त नहीं था? क्या पुलिस प्रशासन के पास जो है क्या पुलिस प्रशासन जो है इसके बारे में जो है एक तरीके से उनके कान में जूं तक नहीं रहेगी? ये जो है बहुत बड़ा सवाल है हम सब लोगों के लिए। एक मॉब लीचिंग का केस यहाँ पे हुआ है और जिसमें कहा जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा, मृतक के भाइयों के द्वारा, उनके सगे संबंधियों के द्वारा, कि उनके द्वारा जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी की गई है और पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं इसके लिए भी जो है दनिया पुलिस प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, उसकी मौत के लिए, ऐसा इनका मानना है। और पुलिस कस्टडी में उसकी मृत्यु हुई है जैसा कि इनका मानना है। अगर 4 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो हम आंदोलन के लिए हम धरना देंगे, पूरे एक गांव नहीं। और इसमें कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा। पुलिस प्रशासन ने सबसे पहले मामले को दबाने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ने दनिया का क्या किया कि जैसे बिल्कुल उस युवक की मौत होती है तो वहाँ पर वहाँ के एसओजी साहब यहाँ के 107 लोग देवरानी जी वहाँ से आते हैं और अपने पुलिस वाले से बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा बोलना कि इसकी मौत बीमारी से हो गई है।
ये मामला दबाया क्यों जा रहा है? बीमारी थी नहीं और कोई बीमारी नहीं थी। जिसको मार रखा है और जिसे मारा गया वो हमारे साथ में यहाँ पर। और ये मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशराइज किया और इनकी चोट भी दिखा सकते हो, चोटी कहीं न कहीं हमारे भाई को 3 से 4 घंटे मारा गया है। पूरे 3 घंटे मारने की कोशिश, जान से मारने की कोशिश की गई है। उसके बाद भी 302 धारा नहीं लगाई जा रही है, जबकि हमने अपने वकील से पूछा कि उन्होंने बोला कि 302 लग सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हमने तो अपने भाई को खोया है। अगर हम 3 दिन का अल्टीमेटम धनिया पुलिस को देते हैं, अगर ये लोग हमारा अभी यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, जिन लोगों को पकड़ा है, 4 लोगों को मारने वाला पूरा गाँव है, जिन्होंने मारा है उन लोगों को नहीं पकड़ते हैं, तो हम 3 दिन के अंदर उसके बाद हम आंदोलन करेंगे, रोड पर आएंगे और हम जितने जैसे अपने भाई को जस्टिस मिलेगा उसके लिए हम लड़ाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है भुवन के लिए न्याय चाहने वालों की कमी नहीं है। यहाँ पे सब लोग उसके लिए न्याय चाह रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी जो है सभी लोग चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। और हम लोगों ने भी कैंपेन छेड़ा हुआ है कि वास्तव में भुवन जोशी को जो है न्याय मिलना चाहिए। इसके साथ साथ आइए हम लोग बात करते हैं, भुवन के साथ एक चश्मदीद भी थे जो कि भुवन के साथ में थे, उनको भी जो है खूब चोटें आई हैं। उठ जाओ भाई इधर। अभी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे चोटिले बहुत है, बहुत चोटिले, अच्छे से चल भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अगर दिक्कत हो रही है आप बैठ सकते हैं। नहीं नहीं चलो चल जाएगा। चोट दिखा दो, चोट दिखा सकते हैं। खड़े उठ भी नहीं पा रहे हैं, ये खड़े उठ भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे को उनकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है, काफी बुरी स्थिति से, बुरी तरीके से उनको मारा हुआ है। तो भाई आपका नाम? कैलाश सिंह। मास्क थोड़ा नीचे कर लो। ये वही लड़के हैं जो वीडियो में। सिंह नाम है मेरा। कैमरा पास, कैमरा थोड़ा पास ले लो। डसली गांव, डसली पड़ता है, थोड़ा जो डसली गांव पड़ता है, नाम कैलाश है। अच्छा, इन भाई का नाम कैलाश है। तो आप भुवन के साथ गए थे उस दिन? गए थे, बिल्कुल गए थे। तो आप पूरी घटना को बताएंगे कि आखिर भुवन के साथ हुआ क्या था? पूरी घटना, आप चश्मदीद हैं तो पूरी घटना एक संक्षिप्त में हमें बताने का कष्ट कीजिए। उस दिन भुवन ने बोला मेरे को वहाँ जाना है, और भुवन अपने दोस्तों को मैंने बोला यार वहाँ जाना है, ठीक है जाना है। तो भुवन तेल भी लेके आया, उसकी इमरजेंसी थी, जाना ही था। और मेरी फ्रेंड, उसका फोन आया था, उसका फोन आया था। फोन तो बार बार आ रहे थे, लड़की का फोन बार बार आ रहे थे। फोन तो इतने बार आए, उसके बाइक में भी चलते चलते उससे बात नहीं हो पाई। एक जगह रोक के बात भी की उस लड़की से, आ रहे हैं हम बस। अब उससे ज्यादा पता नहीं क्या बात हुई, पर वहाँ गए स्कूल में, लड़की वहाँ पहले मौजूद थी, हमारे जाने से पहले बातचीत हुई। तो ये कम से कम 20 मिनट तो वो रुके स्कूल पे, बात हुई वहाँ पे उनकी 20 या कम से कम 20 मिनट, वैसे तो 25 आधा घंटा मान के चलो। इतनी तो बात तो हुई वहाँ पे, फिर पता नहीं उनका क्या हुआ। लड़की ले गई उसको नीचे को, और भुवन ने लड़की को रोकने की कोशिश की वहीं पे स्कूल पे। लड़की बोल रही थी नीचे ही चलते हैं, और फिर वो दोनों लड़कियाँ, भुवन और लड़की गई नीचे को। उसके बाद फिर वहाँ गोड में, अब पता नहीं है बंजर सा घर था, उधर लेके गई थी लड़की उसे, बस। अच्छा, उतने में फिर घटना कब से कब हुई आया वहाँ पे, एक ये बताओ। आया बंदा, वो हरीश नाम, तुम्हें कब हॉस्पिटल ले जाया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, ये सब बताओ। उसने गांव वालों को फोन कर करके पूरा गांव इकट्ठा कर दिया। वहाँ पे भुवन को घेर लिया इन्होंने। भुवन ने भागने की कोशिश की, इन्होंने फिर भी खींच लिया, और ये फिर मेरे पीछे पड़े, फिर मेरे को भी खींच लिया इन्होंने।